हाँ चल गया। जमीन माफियाओं के खिलाफ अब बोलबंद होगा। पूरे आदिवासी समाज अब जागरूक हो चुके हैं। ग्राम सभा का जमीन को छीनने नहीं दिया जाएगा। ये विधायक मर चुके हैं, अगर जिंदा रहते तो विधानसभा में हमारे लिए आवाज उठता, आदिवासी मामलों पर आवाज उठता। ना आप जमीन के मामले पर कुछ बोल रहे हैं, ना पैसा के मामले पर कुछ बोल रहे हैं, ना ही हमारा सरना स्थल बचाने के मामले पर बोल रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है कि सारे विधायक मर चुके हैं आदिवासी समाज के लिए। इसीलिए आदिवासी समाज ने ये घोषणा कर दिया कि जब आप हमारे लिए मर चुके हैं तो आपका जिंदा लाश घूमने का कोई जरूरत नहीं है आपको। इसीलिए हम लोग यहाँ पर उनका शव यात्रा निकाल कर आज उनका पढ़ल लिखल न तो एक तो बुढ़ाई गल तो एक तो सठियाई गल तो, क्योंकि विधानसभा में आपको आवाज उठाने के लिए भेजे हैं, सोने के लिए नहीं। क्या खाक राज संभालेगा? ब्रिज नहीं बना सकता है। अरे बाहर इंडिया 28 लोग कैसे ब्रिज बनाया जाता है। नमस्कार, जोहार। मैं हूं बबलू मरांडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। हम एक ऐसा खबर आपके समक्ष लाने जा रहा हूं जो आप देखते दंग रह जाएंगे और ये आप सोचेंगे आखिर झारखंड में क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, मैं बताने के लिए हम मौजूद हैं। झारखंड की खबर, झारखंड से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आज सोशल मीडिया में चारों तरफ ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको ये मालूम है कि झारखंड में आदिवासी सरकार है, जो हेमंत सरकार, जो आज हेमंत सरकार राज कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आज वहाँ के आदिवासी, वहाँ का स्थिति बहुत गंभीर देख रही है। आप देख सकते हैं पूरी इस खबर में और आप जान पाएंगे कि वहाँ झारखंड में अभी वर्तमान के समय में क्या कुछ हो रहा है। हाँ चल गया। जमीन माफियाओं के खिलाफ अब बोलबंद होगा। पूरे आदिवासी समाज अब जागरूक हो चुके हैं। ग्राम सभा का जमीन को छीनने नहीं दिया जाएगा। ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। देवगरा पंचायत, जुगसलाई विधानसभा और ये हमारे वर्तमान के विधायक मंगल कालंदी के विधानसभा में देख लीजिए किस तरह से जमीन की लूट चल रही है। और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के संतरी मंत्री और यहाँ के विधायक चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और यहाँ के सीएनटी जमीन की लूट करवा रहे हैं। देख सकते हैं कैसे पूरे गांव के लोग आक्रोशित है। तोड़ो जाए, मार 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 तो मर, जोर से हाँ। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जमीन दलालों होश में आओ, अंचल अधिकारी होश में आओ। सब तोड़ो, सब तोड़ो। पूरा गिराओ। एक साइड जाओ। अबे जाओ, पकड़। जोहार साथियों, आज जैसे कि देख रहे हैं कि किस तरह से देवगरा पंचायत में जमीन माफियाओं का आतंक किस तरह से यहाँ के सीएनटी जमीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और यहाँ के आदिवासियों को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। और कहीं ना कहीं आज ये समझ में आता है कि हमारा जो यहाँ के मुखिया, यहाँ के जिला परिषद और यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये साफ दिखता है कि यहाँ पे जमीन लूट रहा है और यहाँ पे एक आवाज नहीं निकलता इन लोग का। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ यहाँ के आदिवासियों को वोट बैंक बना के रखा हुआ है। देखिए, सब देख रहे हैं
पूरा गिराओ जी, पूरा गिराओ। और हमारे शिवचरण भाई जो इस आंदोलन में साथ आए हैं, हमारे तुरिया बेड़ा के शिवचरण भाई, कुछ बोलना चाहेंगे? एकदम हो गया। पूरा गिराओ जी, पूरा गिराओ, पूरा गिराओ भाई, गिराओ गिराओ, चलो पूरा गिराओ, चलो। अरे जय आदिवासी चटकाए का, जय आदिवासी, जय आदिवासी। साइड साइड जाओ, कर दियो आगे, कर लो, चल अरे चलने दो ना। ये ग्राम सभा का जमीन हमारे देवघरा पंचायत में किस तरह से भू माफियाओं के समर्थन में कई बार लेटर दिया गया, कई बार अवगत कराया गया, और यहां तक कि एसडीओ के द्वारा तोड़ने का भी आदेश आया था, और तोड़ा गया थोड़ा सा। वो जो आगे फ्रंट में दिख रहा है वो सिर्फ हल्का हल्का तोड़ा गया, दिखाने के लिए कि देखिए हम आप लोगों का जमीन को बचा रहे हैं। ये कुछ अधिकारी लोग जो आते हैं जमीन का दलाली करने के लिए, और यहाँ बाहर के आदमी को बसा के यहाँ के आदिवासियों को यहाँ का गुलाम बनाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा जमीन है यहाँ पे। और आज से इस जमीन में यहाँ पे हम लोग माझी महल बनाने का सोचे हैं, और यहाँ पे माझी महल हम लोग बनाएंगे। हमारे टाइगर भाई कुछ बोलना चाहेंगे? बस यहाँ जो हाईवे के किनारे जितना भी सरकारी जमीन है, कुछ भूमि माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ अवैध रूप से पार्किंग या कुछ गैरेज चला रहे हैं। तो इसका विरोध में आज हम लोग ग्राम सभा उठ के आए हैं, और यहाँ हम लोग माझी महल बनाने का और माझी महल बनाएंगे। और ये विशा सेना का योगदान है इसमें, और इसमें विशा सेना को बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि वो महल बनाने में इतना सहयोग किए हैं। जितने भी मेरे साथी अगर इस लाइव को देख रहे हैं तो माननीय मंत्री और हमारे भू मंत्री और हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री, इन सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातों को उन तक जरूर पहुंचाई जाएगी। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से बाहरियों का आक्रमण हो रहा है। ये जमीन, ये जगह, ये आदिवासियों की जमीनों को किस तरह से ये लोग छेड़छाड़ करते हैं, और बाहर से भूमाफियाओं को बुला के उनको संरक्षण दे के काम करते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। यहाँ के आदिवासियों को जमीन की लूटने की स्कैम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे का नजारा जल जंगल जमीन, जिसको हम लोग अभी से नहीं कई ईस्वी से लड़ते हुए आ रहे हैं अपने जल जंगल जमीन के लिए। इसी जल जंगल जमीन के लिए हमारे कई वीर शहीद अपने प्राण को त्यागे हैं, अपने आहुति दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कुछ अधिकारी लालच इतना भर चुका है उनके मन में कि आदिवासियों और यहाँ के सीएनटीओ को ये लोग नस्तो नाबूद करना चाहते हैं। सीएनटी के साथ छेड़छाड़ करके आदिवासियों को बेघर करना चाहते हैं। और यहाँ पे आदिवासियों के जमीनों पे ये लोग इस तरह से कब्जा करते हैं। चोर को तो पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आदिवासी अपने जमीनों की लड़ाई लड़ने आते हैं तो वहां पे आदिवासियों पे झूठा केस कर दिया जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा सारे अधिकारियों को इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको केस करना है तो हम केस खाने को तैयार है। अगर हमारे जमीन को बचाने के लिए अगर हमको जेल भी जाना पड़े तो हम इसके लिए भी तैयार है, क्योंकि हमारा जमीन ही हमारा पहचान है। और हम जमीन, हमारे जल जंगल जमीन से पहचाने जाते हैं। आदिवासी का धरोहर, उनका घर, उनका पूंजी, उनका धन, उनका दौलत, उनका जमीन है। जमीन नहीं रहेगा तो आदिवासी नहीं रहेगा। तो जितने भी साथी ये लाइव देख रहे हैं तो ये लाइव को शेयर कीजिए, और पूरे झारखंड में नहीं समस्त आदिवासी समाज तक ये जाना चाहिए, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि हमारे ही क्षेत्र में रह के
और हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं और हमारे जमीन की लूट करते हैं। ये ग्राम सभा का जमीन है और इस ग्राम सभा में ग्रामीणों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि हम तुम्हें विकास करेंगे, तो विकास के नाम पे ये जमीन की दलाली करते हैं। ये लोग जो अधिकारी है, जो एसी रूम में बैठ के यहाँ के जमीन की दलाली करते हैं और भूमाफियाओं को बोलते हैं कि हम आपके साथ में हैं, आप जाके जमीन लूटिए, बाकी मैं देख लूंगा। तो मैं भी चैलेंज करता हूँ, आओ जमीन पे आओ और बात करेंगे, टेबल टॉक करेंगे। अगर उसका जमीन होगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन ये ग्राम सभा का जमीन है और ग्राम सभा का जमीन में 1 इंच छूने नहीं दे। तो अब तीर के नोक पे बात होगा। अगर हमारा जमीन, हमारे पुरखों के चीजों को छुओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, छेड़ो मत वरना छोड़ेंगे नहीं। पूरा गिराइए, पीला उला सब गिराइए, साबल ला रे, पूरा साफ करो, पूरा। माजी महल जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलालो होश में आओ। पूरा गिराओ, पूरा लाइन से, एक भी नहीं बचना चाहिए, एक भी। दीकू सबको गिराइए, एक भी नहीं बचना चाहिए। ये है हमारे अंचल अधिकारियों का खेला, किस तरह से चंद पैसों में लगता है इनके सरकारी वेतनों से घर नहीं चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अपने जितने भी अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी, एसडीओ, सभी को पगार बढ़ा के दीजिए, इनका पेट नहीं भर रहा है। अब ये लोग यहाँ के सीएनटी जमीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे और उसके बाद जमीन दलालों को बैठाएंगे, भूमाफियाओं को बैठाएंगे, और अगर नहीं सकेंगे तो भूमाफिया के द्वारा जो इस जमीन को बचाने के लिए आते हैं उनको धमकी दिलवाएंगे। अरे दिलाओ धमकी, मरते नहीं है, डरते नहीं है मरने से। पूरा गिराओ जी। देख सकते हैं कि कितना एकदम एनएच से सटा हुआ जमीन है, किस तरह से यहाँ पे जमीन की लूट चल रही है। पूरा गिराइए, पूरा गिराइए, पूरा, एक भी नहीं बचना चाहिए। बाबू पूरा गिराओ, पूरा गिराओ। दीपक इधर आइए, दीपक, सुरेश हाँ इधर आओ। पूरा तोड़ो सबको। देख सकते हैं कि ये बगल में पहाड़ है और ठीक इसके सामने एनएच पे जमीन है। इस जमीन की लूट किस कदर चल रहा है और खुलेआम, मतलब सोच लीजिए कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब ये लोग सोच लिया है कि बाप का जमीन है और घुस के काम कर लेंगे। आओ ना आओ, देखते हैं कितना ताकत है किसमें। सीएनटी जमीन को छेड़छाड़ करके यहाँ के लोगों को डरा धमका कर रखे हो ना। आओ, ये सब तोड़ो रे, पूरा गिराओ। ए जमुदा, दीपक जा गिराओ। सुरेश सिलाई गिराओ सबको। ए गिराओ, गिराओ। ये किसका है? हाँ, ये तो बाउंड्री तो हम लोग क्या हुआ ना, वो दूसरा है, तो वो लोग अलग बाउंड्री क्या है? हाँ, वो लोग का बाउंड्री है। हाँ अच्छा ठीक है, तब वो तो छोड़ दो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। हाँ ठीक। जितने भी साथी ये लाइव देख रहे हैं, इस लाइव को शेयर कीजिए। पूरा गिराओ। एक भी चीज नहीं बचना चाहिए, पूरा गिराइए। सिलाई 2 लात मार।
ये अगर आदिवासी का खून गर्म नहीं होगा तो कब होगा? ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे। ये लड़ाई आर पार की है। सभी साथियों से यही मेरा अनुरोध है, यही गुजारिश होगा। इसको तोड़ तोड़ बाबू, तोड़, दो टुकड़ा कर, मार कुंफू जैसा, कुंफू मार मास्टर बन जा। हाँ मार 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 मार, टूट जाएगा। हाँ करने दीजिए, नहीं उठाना है, उठाना ही नहीं है, करने दीजिए, करने दीजिए। सोया हुआ था, अभी उसको याद आ रहा है। अभी थाना प्रभारी का फोन आ रहा है। बताइए, मतलब थाना प्रभारी तक बात जा चुका है कि भाई हम जिस जमीन को घेरे हैं वो जमीन जितना हो सके ये वीडियो को वायरल कीजिए, मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए और उनको ये पता चलना चाहिए कि आपके इस राज्य में आपके अंचल अधिकारी पूरे जमीन को लुटवा रहा है भूमाफिया से। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये भूमाफियाओं के शरण में घुसा हुआ है। ये लोग चंद पैसों में सरकारी जमीनों को और यहाँ के ग्राम सभा के जमीनों को बेचने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे अंचल अधिकारी का पूरा सम्मिलित है और अंचल अधिकारी को, एसडीओ को कई बार हम लोगों ने ये दस्तावेज दिया है, कई बार लिख के दिया है और लिखने के बाद पश्चात यहाँ पे इस जमीन को तोड़ने के लिए भी आया गया था सीओ के माध्यम से, लेकिन हल्का सा खरोच दे के चले गए और उनके आका को बोल दिया कि आका आप चिंता ना करें, हम आपके जमीनों को ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे दिखाने के लिए। तो भैया आप दिखाने के लिए किए, हम पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिए। आप आइए, जितना केस करना है हम लोग केस खाने के लिए तैयार है, पूरा आदिवासी समाज और पूरा झारखंडी समाज। कम से कम मोबाइल तो पकड़ो। जो आदेश पेपर है, जो और साथियों, जैसे कि देवघरा पंचायत काली मंदिर के सामने जो 1120-1119 प्लॉट, जिसमें पिछले साल सीओ और एसडीओ कई बार हम लोगों ने लेटर दिया, जिसका ये प्रमाणित है। देखिए ये पूरा लिखित है, ये सारा चीज है जो हम लोगों ने कई बार लेटर दिया और लेटर देने के बावजूद भी सिर्फ हल्का सा वो कार्रवाई हुआ, थोड़ा सा तोड़ दिया गया था सिर्फ दिखाने के लिए कि हम आप लोगों की जमीन की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग चोर मुसेरा भाई है। ये लोग जमीन माफियाओं के साथ मिलके यहाँ के सीएनटीओ को हत्या कर रहे हैं, सीएनटी का बलात्कार कर रहे हैं और बात करते हैं आदिवासी की जमीन की सुरक्षा की बात। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री महोदय और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे जितने भी आदिवासी मंत्री हैं, दीपक बिरुआ जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी और चमरा लिंडा जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और रामदास सोरेन जी, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासियों की वोट लेते हो और यहाँ पे सीएनटी की भी बात करते हो, तो आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? हाँ, क्या हम ही लड़ने के लिए यहाँ पे आएंगे? आपके लोग अधिकारी को बैठा के क्या जमीन की दलाली करने के लिए रखे हुए हैं? सारा दस्तावेज दिया हुआ है, कार्रवाई नहीं करके चुप से बैठे हुए हैं। हाँ, जमीन दलाल के गोद में जाके छुप के बैठे हुए हैं। ये क्या मकसद है? ये जो दिख रहा है गाड़ी जो लगा हुआ है, वो देखिए पूरा गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी लगा के यहाँ पे काम हो रहा है। क्या हो रहा है? हाईवे में अगर आदिवासी अगर कोई आवाज उठाए तो आप लोग को तकलीफ हो जाता है। आप प्रशासन से लेके शासन से लेके पूरा सर पे उठा लेते हैं कि आदिवासी को कैसे अंदर किया जाए। तो हम लोग डरने वाले नहीं है। आपको लगता है कि आदिवासियों को डरा लेंगे, धमका लेंगे, तो आपको ये पता दे कि जितने भी विधायक और मंत्री हैं उनको भी कान खोल के सुन ले कि आप भी उन्हीं मट्टी से बने हो जिस मट्टी से मैं बना हूं। बिरसा को मानने वाले, सिद्धू को मानने वाले और गंगा नारायण सिंह और रघुनाथ सिंह भूमिज को मानने वाले हैं और वीर बुद्धू भगत को मानने वाले और पोटोहो को मानने वाले हैं। जमीन को छीनोगे तो छाती में मारेंगे और सीधा वार करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे छाती में वार कर रहे हो। ये जमीन हमारा शरीर है और हमारा शरीर को अगर छुओगे तो सीधा छाती में मारेंगे और सीधा वार करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। कई बार दस्तावेज देने के बाद, कई बार पेपर देने के बावजूद भी आपके अधिकारी दलाली करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी को भेज के आप यहाँ के सीएनटी को छेड़छाड़ कर रहे हैं और सीएनटी के साथ
साथ ही साथ आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा को भी हनन करने का काम किया जा रहा है। जय आदिवासी! आदिवासी एकता जिंदाबाद! आदिवासी एकता जिंदाबाद! आदिवासी एकता जिंदाबाद! 14 दिवसीय से टकराएगा, 14 दिवसीय से टकराएगा। अब दिसुमरे अब राज, अब दिसुमरे अब राज। भाई की तरफ तुम्हारा अधिकार वालों को भी अब दिसुमरे अब राज, अब दिसुमरे अब राज। नहीं चलेगा बबुआ राज, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी कभी खत्म कर। जितने भी मेरे लाइव से जुड़े हुए साथी हैं, इस लाइव को शेयर कीजिए। पूरा खत्म करो, पूरा खत्म करो। बोला बोर्ड लाओ, बोर्ड लाओ, बोर्ड को लाओ। बोर्ड मांगिए, बोर्ड लिखेंगे। झंडा कोई कहीं मत जाए, कोई कहीं मत जाओ। झंडा मंगा रहे, आ गया, हाँ लेके आ रहे। हाँ नंदन ये पूरा गिरा हुई है, हम पूरा गिरा, पूरा गिरा। नहीं गिरेगा। हाँ हम दो। दूसरी तरफ वो जगह जो पहले आदिवासियों का सरना स्थल हुआ करता था, उस जगह को अतिक्रमण कर रैंप बनाई गई है। यहाँ के आदिवासी इसको लेकर कई महीनों से हेमंत सरकार को रैंप हटाने को लेकर मांग किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया। आज झारखंड में भले एक आदिवासी सरकार है और 80 के ऊपर आदिवासी विधायक मौजूद रहते हुए इस तरह का मामला होना कहीं से भी सही नहीं है। आपको इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोशित होकर झारखंड के आदिवासियों यहाँ के विधायक का पुतला दहन करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो इससे बड़ी आंदोलन होने की बात कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर में और क्या कुछ। ये देखिए कि कैसे 100 यात्रा लेकर जा रहे हैं, सरकार की 100 यात्रा। यात्रा निकाली जा रही है और इस तरह से कई सारे 100 है तमाम विधायकों का, मंत्रियों का। और इस तरह से देखिए एक लंबी, देखिए चंपाई सोरेन भी है। तमाम लोगों का जो 100 यात्रा है निकाला जा रहा है और ये झारखंड के इतिहास में पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जब एक साथ कई 100 को लेकर निकला जा रहा है लोगों का। भाई रोते गाते 100 यात्रा। देखिए ये कैसी विडंबना आ गई है। हम 2 महीने से एक कोड भी एक डेट तय करता है, पर यहाँ पे एक डेट तय नहीं हो पा रहा है रैंप हटाने के लिए। तो आज हम जबरन, बहुत दुख का बात है कि आज ये जो मौन थामे हुए हैं वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आप सांसद का 100 लेके जा रहे हैं? हाँ, सबों का तो अभी आप देख, सांसद और विधायक मंत्री सबका, सबका, रक्षा मंत्री का जो हमारी रक्षा नहीं कर पाया, हमारे सरना स्थल का रक्षा नहीं कर पाया, उसका 100 लेके जा रहे हैं। झारखंड के इतिहास में पहली बार 81 विधायक, मंत्री, सांसद सभी की जो है कि 100 यात्रा निकाले हैं। आदिवासी समाज के जो तमाम अगुआ जन है, संगठन है, वो 100 लेकर केंद्रीय सरना स्थल से अल्बर्ट एक्का चौक जा रहे हैं। वहां पर पुतला का दहन किया जाएगा, उनका संस्कार किया जाएगा। विधिवत जो है कि तमाम विधायक मंत्रियों का 100 निकाला गया है, उनकी तस्वीरें उसमें चस्पा की गई हैं और नारे लगाए जा रहे हैं कि अविलंब जो है केंद्रीय सरना स्थल के पास से रैंप को हटाया जाए और आने वाले 22 मार्च को रांची बंद का भी आह्वान किया गया है।
जुलूस के शक्ल में धीरे धीरे करके केंद्रीय सरना स्थल से अल्बर्ट एक्का चौक की ओर जो है कि 100 को लेकर तमाम संगठन के जो अगुवाजन है वो आगे बढ़ रहे हैं।